हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक डिफरेंट टाइप्स की फ़िश करी रेसिपी लेकर आई हूँ। और इस फ़िश करी रेसिपी हमने आज तक कभी भी नहीं शेयर किया है। और स्नैक हेड फ़िश करी रेसिपी की बंगाली नेम है लैठा माछ। और लैठा माछेर इस रेसिपी बहुत ही मज़ेदार भी है। तो मज़ेदार इस फ़िश करी रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब लाठा माछे झोल रेसिपी को शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे मछली की क्वांटिटी को पहले आपको दिखा रही हूँ, देख लीजिए। इस जगह पे 300 ग्राम के करीब लाठा फिश लिया है, छोटी छोटी साइज़ की लाठा फिश लिया है। और उसके ऊपर हमने मैरिनेशन के लिए पहले 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक डाला है। नमक के साथ साथ हल्दी पाउडर भी 1 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। फिर हमने इस जगह पे 2 to 3 टेबलस्पून की करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। और लट्ठा मछली बहुत ही नरम फिश है और इस मछली पे एक ही कांटा है, इसीलिए इसको खाने के टाइम पर कोई भी परेशानियाँ नहीं होती है। तो देख लीजिए एक एक करके बहुत ही अच्छी तरह से हमने मछली को मैरिनेशन कर रही हूँ। और इसको करने के बाद पहली काम है मछली को फ्राई करना, वो ही हमने करूँगी। और एक बात है, इस मछली करी बनाने में ज़्यादातर टाइम भी नहीं लगती है और ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत ही आसानी इंग्रेडिएंट्स के साथ इस मछली करी रेसिपी बनती है। गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे और इस मछली करी रेसिपी पूरी तरह मस्टर्ड ऑयल के साथ होगा, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल के साथ मछली करी रेसिपी बहुत ही दमदार बनती है। हमने इस जगह पे 50 ml के करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को हमने धुआंधार गरम करके 3 पीस मछली को कढ़ाई में दिया है और एक एक साइड को हमने 1 मिनट करके फ्राई कर लेंगे। तो 1 मिनट एक साइड फ्राई होने के बाद हमने इसको पलट दे रही हूँ। इसको पलट देने के बाद दूसरी साइड को भी हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर 1 मिनट करके फ्राई कर लेंगे। इस तरीके में मछली को अच्छी तरह से फ्राई करके रेसिपी को करने में बहुत ही बढ़िया बनती है। तो देख लीजिए पहली बैच की मछली अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसको हमने अब कढ़ाई से एक एक करके ऑयल को छान कर कढ़ाई से हटा रही हूँ। और इसको हटा लेने के बाद जो बची हुई मछली रह गई है उसको भी हमने सेम तरीका में फ्राई कर लेंगे। तो देख लीजिए कढ़ाई में 3 पीस मछली को फिर हमने दिया है, उसको भी हमने 1 मिनट करके अच्छी तरह से फ्राई किया है और फिर हमने इसको पलट दे रही हूँ। देख लीजिए सब मछली एक साथ फ्राई होने के बाद इसकी कढ़ी की प्रोसेस पे हमने जाऊंगी। तो सेकंड बैच की मछली भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, उसको भी हमने एक प्लेट के ऊपर डाल रही हूँ और सब मछली एक साथ फ्राई हुआ है। अब हमने मछली फ्राई करने के बाद कढ़ाई में जो बची हुई ऑयल थी उसमें हमने तड़का के लिए 1 टेबलस्पून की करीब जीरा इस्तेमाल किया है। फिर हमने 2 हरी इलायची को इस्तेमाल किया है। ये सब कुछ को हमने 10 सेकंड तक अच्छी तरह से भून लिया है लो फ्लेम पर। फिर हमने इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियां को कूट करके इस्तेमाल किया है। तो लहसुन को हमने अच्छी तरह से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। और लहसुन से कच्चापन चला जाने के बाद हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक करके कट कर इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको भी हमने 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे अच्छी तरह से। तो देख लीजिए हमने प्याज को अच्छी तरह से भून रही हूँ। इसको कुछ टाइम भून लेने के बाद एक एक करके कुछ कुछ चीज़ इसमें ऐड करूँगी। तो पहले हमने इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून की करीब अदरक की पेस्ट। अदरक की पेस्ट को हमने अच्छी तरह से प्याज के साथ कुछ टाइम भून लेंगे। 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लिया है। इसको अदरक की कच्चापन है वो नहीं चला जाएगा तो रेसिपी की स्वाद अच्छा नहीं आएगा। इसमें अब हमने स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक के साथ साथ हमने इसमें कलर के लिए हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून की करीब, जीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून की करीब और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। स्पाइसी रेड चिली पाउडर को तीखापन के लिए 1/2 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है और काश्मीरी रेड चिली पाउडर को 1.5 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है कलर के लिए। फिर हमने इसमें एक बड़े साइज़ की टोमेटो को
क्यूब पीसेस पे कट करके इस्तेमाल किया है। मसाला के साथ टोमेटो को हमने अब अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से भून लेने के बाद जब मसाला से ऑयल छोड़ देंगे तब हमने इसमें ग्रेवी के लिए 100 ml की करीब पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इस मछली करी रेसिपी पे ज़्यादातर ग्रेवी नहीं बनती है और मछली की क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम है, इसीलिए ग्रेवी ज़्यादा नहीं होगा। तो देख लीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है और ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आ जाने के बाद हमने उस फ्राई करके रखा मछली को कढ़ाई में डाल रही हूँ। इसको देने के बाद हमने इसको और 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे, क्योंकि मछली की जो स्वाद वो ग्रेवी के साथ नहीं मिल जाएंगे तो असली स्वाद मछली करी पे नहीं आएगा। तो मछली देने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर पका लिया है। फिर गैस फ्लेम को बंद करके इसको सर्व कर रही हूँ। मेनली इस फिश करी रेसिपी सिंपल राइस हो, फ्राइड राइस हो, पुलाव हो, सब कुछ के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। तो लाठा माछेर झोल रेसिपी यानी स्नेक हेड फिश करी रेसिपी अभी तक घर पर इस प्रोसेस पे एक बार ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए। मछली खाने वालों लोगों के लिए इस फिश करी रेसिपी है मस्ट ट्राई वाली रेसिपी। तो आज की लाठा माछेर झोल रेसिपी यानी स्नेक हेड फिश करी रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।